कांग्रेस और जेएमएम के राजनीतिक से बच के रहना आम जनता के लिए है हुजूर। कांग्रेस और जेएमएम के राजनीतिक से बच के रहना, तुम्हारे आंखें बेच देंगे चश्मे का वादा करके। चश्मा का वादा करके आंख भी निकाल लेगा हुजूर। नौजवानों का हत्या हो गया। यहाँ भविष्य का जो सपना 2019 के पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ये सरकार आई, उनका तो एक तो शेरो शायरी आपको बोल देते हैं, तुमने मांगे ठुकराई, तुमने मांगे ठुकराई है, तोड़ा है हर वादा, युवाओं से रोजगार छीना, तुष्टीकरण पर हो आमादा। ये सरकार केवल अभी सुन रहे थे पहला में कैसे 8,000 बोले कि 8,000 उर्दू टीचरों का बहाली होगा। बजट पेश हुआ और 2790 करोड़ लगभग का ये बजट कृषि विभाग के द्वारा आया है। मैं इसके विरोध में खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। केवल विरोध करना मेरा मकसद नहीं है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री हैं, और ये ऐसा मुद्दा है, ऐसा विभाग है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड के 90% लोग जो गांव में रहते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, अपना जीविका खेती बाड़ी करके, मछली पालन करके, पशु पक्षियों को अपना घर में पाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में कृषि मंत्रालय के द्वारा इस तरह का जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, अपने आप में आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय। इधर ये 2790 करोड़ रुपया की मांग रख रहे हैं वित्तीय वर्ष में, और जो 23-24 में 2460 करोड़ रुपया का प्रावधान इन्होंने बजट में रखा था, और अखबारों में निकला है अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं लिखा हूं, यह अखबार लिखा है। कृषि विभाग की सिद्धि हेडलाइन है। 2460 करोड़ में सिर्फ 400 करोड़ खर्च किया अध्यक्ष महोदय, 16%। पशुपालन विभाग में 330 करोड़ में 10% से भी कम खर्च हुआ, 32 करोड़ रुपया। मत्स्य विभाग में 405 करोड़ का पिछले वित्त वर्ष में जो बजट था, 9.45 खर्च हुआ अध्यक्ष महोदय, लगभग 38 करोड़ रुपया। मुझे समझ से परे है, और झारखंड की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बजट में आंकड़ा जो देख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने इस सरकार को वोट नहीं दिया था अध्यक्ष महोदय। यह सरकार 2019 के पहले कई वादे करके आई थी। इन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ कर देंगे। अब जब सरकार बन गई, उसके बाद इन्होंने पेंच लगा दिया अध्यक्ष महोदय कि जिसके सिर पर तेल रहेगा उसी को तेल देंगे। इसका मतलब जिसका बैंक अकाउंट रेगुलर रहेगा उसी का कर्ज माफी होगा अध्यक्ष महोदय। और कृषि विभाग किसानों का 50,000, 2 लाख बोल के 50,000 तक का कुछ किसानों का ऋण माफ की। और उसमें बजट जो था, इनका जो खर्च हुआ था, लगभग 1100 करोड़ खर्च हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं, जब रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन था, उस समय रघुवर दास की सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसानों को देने की घोषणा की थी और चालू हुआ था। अब उसमें कितना बजट किसानों को मिल रहा था? उसमें हुजूर 2200 करोड़ प्रति वर्ष किसानों को मिल रहा था, और ये 1100 करोड़ 50,000 रुपया का ऋण माफ करके लगभग 7,000 करोड़ किसानों का गला दबाने का काम किया, उनका हत्या करने जैसा काम किया ये सरकार ने। अभी इस बजट में जब चुनाव आ रहा है तो उनको पुराने वादे याद आ गए कि मैंने 2-2 लाख वादा किया था। अब किसान हमको लाठी डंडा लेके खोज रहा है कि कहां गया तेरा वादा। 2 लाख आपने कहा था, 50,000 माफ हुआ,
और वो भी जिसका रेगुलर अकाउंट था उसका हुआ, एनपीए वाले का। तो इस बार बजट में प्रावधान में मैं देख रहा हूं कि एनपीए वाला का मामला और 2 लाख का आया है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं अध्यक्ष महोदय। इसलिए कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जिसमें किसान मेहनत करते हैं, अपना धान उपजाते हैं और मिनिमम जो गारंटी है, एमएसपी की जो बात होती है, जो किसान आंदोलन करते हैं कि एमएसपी पर हमको धान क्रय होना चाहिए, सरकार तो घोषणा करती है, लेकिन यहाँ कई सदस्य, माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। किसान अपना धान को क्रय केंद्र में जब लेके जाते हैं तो वहां टाइमली खुलता नहीं अध्यक्ष महोदय। जब बिक जाता है किसान का सब धान, तब वो क्रय केंद्र का उद्घाटन होता है और उससे पहले किसान गरीबी के चलते बाजार में आधे दामों पर बेच देते हैं। और सरकार को क्यों दे किसान? धान दे के अपना सिर फोड़वाने से क्या फायदा हुजूर? देखिए लिखा है, धान बेचने वाले 31,000 किसानों का पैसा सरकार के पास फंसा। यहाँ पर इनको किसान धान दे देंगे और 4 जोड़ा चप्पल घिस जाएगा, पैसा नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। 4 लाख स्मार्ट, 4 लाख किसान स्मार्ट नहीं बने, ये पेपर में लिखा है अध्यक्ष महोदय। कृषि पशुपालन विभाग के 34 पद रिक्त, डेयरी निदेशालय में कोई अधिकारी नहीं, टपक सिंचाई, फर्जी कागजात पर फर्जी किसानों ने ले लिया लाभ। पाकुड़ में सूखा राहत के 80,000 में 74,000 आवेदन फर्जी निकले, जहां से संसदीय कार्य मंत्री आते हैं अध्यक्ष महोदय। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये प्रतिष्ठित अखबारों का आंकड़ा है। पशु बीमा में हो रहा घोटाला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान है, पशु बीमा में हो रहा घोटाला। अध्यक्ष महोदय, मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से झारखंड का मौसम बदल रहा है, उसमें मौसम ने की बेरुखी, झारखंड में 44% कम बारिश, नतीजा 10 जिलों में 10% से कम धान की रोपाई। और बारिश भी नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, समय पर बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी में गर्मी नहीं हो रहा है, ठंडा में बारिश हो रहा है। ये सब मौसम गड़बड़ाते जा रहा है अध्यक्ष महोदय। पहले हम लोग देहात में आप भी सुनते होंगे कि जब बारिश समय पर नहीं होता तब बेंग और बेंगनी का शादी कराया जाता था अध्यक्ष महोदय। अब मंत्री जी तो शादीशुदा है नहीं। अब इनका मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जल्दी इनका विवाह करा दिया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि दोनों मियाँ बीबी एक साथ बैठे, अच्छा से पूजा पाठ करें, ताकि झारखंड का बारिश और किसान को राहत मिले। मंत्री जी अच्छे इंसान हैं और किसानों के प्रति गंभीर हैं, लेकिन बाबा नगरी से आते हैं, हंसमुख हैं। इनको हटाने के लिए सभी विधायक यहाँ से गए हुए थे दिल्ली, 8 विधायक, लेकिन और इतना मजबूत पैरा है अध्यक्ष महोदय। अरे हटाना तो छोड़िए अध्यक्ष महोदय, मंत्री का पैरों नहीं हिला पाए लोग। वहां से घूम के वापस आ गए, रिसोर्ट में 4-5 दिन घूमे, लेकिन नहीं सकिएगा आप लोग राजेश भाई, वहां मजबूत आदमी है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग को मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि आप गंभीर हैं, हंसमुख हैं, लेकिन किसानों की चिंता कीजिए। किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो सुखाड़ पर अभी हमारे मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने बहुत विस्तृत बात की कि सुखाड़ पर जो किसानों को आप 3500 रुपया देना था, और मंत्री जी 2018 में चल गए। अरे 22-23 की बात वो कर रहे हैं तो 18 में चल जा रहे हैं। हर समय पॉलिटिकल बयान माननीय मंत्री को देना अच्छा नहीं लगता है अध्यक्ष महोदय। आप गंभीर हैं, आप जवाब दिलाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आपको झारखंड की जनता ने सत्ता पर बैठाया है, काम करने के लिए बैठाया है, जुमलेबाजी करने के लिए नहीं बैठाया है। आप स्पष्ट जवाब दीजिए कि भाई आप सूखा राहत पे जो 8 लाख किसानों का मामला फंसा है आप कब देंगे? तो 18 में चल जाएंगे। ये तो अपना प्रस्ताव ही नहीं भेजे हैं अध्यक्ष महोदय। देखिए लिखा हुआ है, समय सीमा खत्म, केंद्र के समक्ष राज्य सरकार ने नहीं लिया सूखे का दावा।
कुछ दावा भी नहीं किए हैं। मतलब कि एग्जाम में नहीं बैठेंगे और बोलेंगे कि हमको फर्स्ट डिवीजन दिला दीजिए, ऐसा उचित नहीं है। सरकार चला रहे हैं, यहाँ सर्कस नहीं है अध्यक्ष महोदय। और किसान के साथ इस तरह का धोखाबाजी झारखंड के किसान माफ नहीं करेंगे। आज जिस तरह से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से उनको बीज मुहैया होने चाहिए, हर मामले में ये सरकार कृषि में फेल है। मेरा यही मांग है कि जब पिछले बार ये 10% खर्च नहीं कर पाए, 2400 करोड़ का बजट में अभी फिर 27 करोड़ ले आए, 90% पैसा बचा हुआ है, तो क्या करेंगे पैसा? फिर वही पैसा से चार्टर्ड प्लेन लेके कहां गए थे? छत्तीसगढ़। वो पैसा तो कहीं चार्टर्ड प्लेन में तो खर्च नहीं हो रहा है, किसानों का खून कमाई का पैसा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रहा था अध्यक्ष महोदय, एक देखिए विज्ञापन प्रेस में आया, देश में तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी की फौज झारखंड में। आंकड़े देखकर हिल जाएंगे। पिछले साल जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे अध्यक्ष महोदय, 20/2/2023 इतना बड़ा है। देखिए अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा है। पैसा लगता है सरकार का, फ्री में नहीं छपा अध्यक्ष महोदय। एड में लिखा, नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी राय देने के लिए झारखंड के लाखों युवाओं को हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जोहार। नियुक्ति वर्ष होगा। 22 में बोले, 21 में बोले, 23 में बोले। और झारखंड 2019 चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी बोले थे हेमंत सोरेन जी की हर साल 5 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। 4 साल में 20 लाख। चलिए 20 लाख नौकरी नहीं देंगे, 5000 ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता, 7000 पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता, वो भी नहीं हुआ। अब कौन अभी देख रहे थे बजट में टेक्निकल वर्ड घुसा दिए। मैं यही कहूंगा, कांग्रेस और जेएमएम के राजनीतिक से बच के रहना आम जनता के लिए है हुजूर। कांग्रेस और जेएमएम के राजनीतिक से बच के रहना, तुम्हारे आंखें बेच देंगे चश्मे का वादा करके। चश्मा का वादा करके आंख भी निकाल लेगा हुजूर। नौजवानों का हत्या हो गया। यहाँ भविष्य का जो सपना 2019 के पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ये सरकार आई, उनका तुम्हारे एक तो शेरो शायरी आपको बोल देते हैं, तुमने मांगे ठुकराई, तुमने मांगे ठुकराई है, तोड़ा है हर वादा, युवाओं से रोजगार छीना, तुष्टीकरण पर हो आमादा। ये सरकार केवल अभी सुन रहे थे पहला में कैसे 8000 बोले कि 8000 उर्दू टीचरों का बहाली होगा। अरे सुनने में तो अच्छा लगता ही है अध्यक्ष महोदय। अल्पसंख्यक भाई लोग भी इन लोग का सुन के, देश का आजादी का 65 साल तक कांग्रेस राज किया देश में अध्यक्ष महोदय, और उनका पिछड़ापन कांग्रेस के समय में ही सबसे ज्यादा हुआ। इंदिरा गांधी के समय से, राजीव गांधी के समय से और अभी तक वो बोले देश से गरीबी को हटाना है। गरीबी नहीं हटा अध्यक्ष महोदय, बुलडोजर से गरीबी को हटा दिया मोदी जी के राज में। गरीब सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं, गांव के लोग सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। अगर आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए पहली सरकार केंद्र के मोदी जी के नेतृत्व में हर घर को आवास देने का, घर घर में शौचालय देने का, घर घर में राशन देने का। नहीं राशन मिल रहा है, 5-5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। हर घर में बिजली देने का। आप कोविड के समय महिलाओं को 500 रुपया जनधन या खाता में 3 बार दिया गया गैस सिलेंडर के लिए। ये सरकार क्या बोली? कफन देंगे, कफन देंगे। अरे कुछ तो शर्म रखिए, वैक्सीनों लगाए हैं मोदी जी वाला 2 फ्री में, जिसपे हम लोग सुरक्षित है। तो मोदी जी पक्ष हो विपक्ष हो, कोई 2, कोई 3 बार लगाए हैं वैक्सीन। हर आदमी देश का, केंद्र सरकार मोदी जी के काम को याद कर रहा है, लाभ ले रहा है, लेकिन इन लोग का गिनती कागज में गिना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
नियुक्ति पर मैं यही कहूंगा, आप अगर देखेंगे पेपर में, देखिए आया अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 4,66,000 पद स्वीकृत, कार्यरत है 1.7 लाख, लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। आप भी कुछ बोल रहे थे? तो भैया पीछे से, हाँ भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल जी अभी शायरी पढ़ रहे थे अध्यक्ष महोदय। उस शायरी पर एक संशोधन है मेरा, इन्होंने जेएमएम और कांग्रेस का नाम लिया, राजद को छोड़ दिया, तो क्या राजद ने क्या गुनाह किया उसका नाम छोड़ दिया? आप शायरी में राजद को छोड़ दिए, यही मेरा संशोधन। नवीन जी, आपके पीछे मनीष जी को बाहर जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं समय देख के खड़ा हुआ। हाँ नवीन जी, 2:12 में स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए। आप अध्यक्ष महोदय, 2:12 और 15। वही थोड़ा बहुत वही। अच्छा ठीक है, उनको जाना है, हम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था लगभग 2.25 लाख सरकारी पद खाली है, और ये सरकार जब से बनी है 4 साल से, ये सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019, 2021, 2023 ये परीक्षा हुआ, दोबारा आवेदन मंगाया, रद्द हो गया। 2023 28 जनवरी की इससे पहले परीक्षा ली गई, परंतु पेपर लीक हो गया। हुजूर, एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक के यहाँ से सैकड़ों एडमिट कार्ड बरामद होता है नौकरी के नाम पर। 27 लाख रुपया लेते हुए आपके विधानसभा का अवर सचिव गिरफ्तार हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सब मामला पैसा का खेल का है। हुजूर, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, नौजवानों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ नहीं करे। अगर पैसा ही चाहिए है तो हम लोग चंदा करके हुजूर ये सरकार को दे देंगे, लेकिन नौजवान का इस तरह से शोषण करना ये सरकार बंद करे। आत्महत्या करने के लिए विपक्ष हो रहे हैं हुजूर। आज मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कभी नियमावली गलत बनाते हैं, जान करके संवैधानिक नियमावली घोषित होता है, उसकी जगह से 12 परीक्षाएं रद्द हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड नियुक्ति परीक्षा पूरी तरह राज्य कर्मचारी चयन आयोग फेल, अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। 38% भी कार्यरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात केवल कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने प्रश्न भी लाया था, गृह रक्षा वाहिनी जो हमारे नगड़ी प्रखंड और इटकी प्रखंड के नौजवान हैं, ऐड निकला बहाली के लिए अध्यक्ष महोदय। वहां के बच्चे दौड़ में पार्टिसिपेट किए, एग्जाम हुआ रिटर्न, उसमें पास किए, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, पेपर जांच हुआ, और उनका सभी प्रक्रिया पूरे होने के बाद ये सरकार उनका अपॉइंटमेंट को रद्द कर दी। नगड़ी और रातू के 106 बच्चे का भविष्य अंधकार में हुजूर लटका हुआ है। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय आपसे, देखिए मैं प्रश्न किया हूं, उसका आप पढ़ लीजिए। आप भी गंभीर हैं, मेरे पड़ोसी मित्र भी हैं, बगल के विधायक हैं। सरकार ने ये लास्ट पैरा में उत्तर दिया था, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 150 दिनांक 18/1/2022 के द्वारा रांची जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1 दिनांक 15/3/2021 के माध्यम से प्राप्त मेघा सूची के तहत नगरी इटकी प्रखंड में गृह रक्षकों के नामांकन हेतु संपन्न हुई संपूर्ण प्रक्रिया मेघा सूची को निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष महोदय,
तो बच्चा का क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? दौड़ किया, रिटर्न दिया, पेपर टेस्ट हुआ। मंत्री जी यहाँ संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है अध्यक्ष महोदय, वो बच्चा का कोई दोष नहीं है। ये सरकार 5-5 लाख नौकरी देने का वादा करके आई, अरे 106 ही बच्चा का मामला है, सब प्रक्रिया पूरा कर दिया। अब आप उसको जबरदस्ती गर्दन मत दबाइए, आप उसको अपने पावर अफसर को बुझाता है अध्यक्ष महोदय। अगर उसको बुझाता तो काहे एग्जाम लिया, काहे उसको दौड़ाया, काहे उसका मेरिट लिस्ट जारी किया? तुमको उस समय समझ में नहीं आ रहा था? यहाँ बच्चा का जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अगर इनका 106 बच्चों का सरकार अगर नौकरी नहीं देगी अध्यक्ष महोदय, तो इनको श्राप लगेगा उन बच्चों का। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको हो गया अध्यक्ष आज कंप्लीट। हाँ, आपके पीछे जाएंगे बाहर का भविष्य, मतलब पेपर लीक हो गया, नहीं ठीक है, आ गया 106 बच्चों का नौकरी चला गया, हो गया नवीन जी। एक मिनट नवींद्र, उसके बाद शायरी बोलिएगा। नवींद्र एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो पड़ोस के हमारे प्रखंड के हैं, हुआ यो महोदय कि नगड़ी और इटकी का नया प्रखंड का निर्माण होता है। नगड़ी पहले रातू में होता है और इटकी बेड़ों में होता है, और उनका अंतिम सिलेक्शन के बाद में उन बच्चों का इसीलिए नहीं होता है कि वो प्रखंड अलग हो जाता है, सिर्फ सर्टिफिकेट का मामला है, और सर्टिफिकेट को लेकर के इसलिए उसको हटा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका उस प्रखंड का सर्टिफिकेट नहीं है जहाँ का विज्ञापन था। इसमें बच्चों का तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम निकला है 106 बच्चों का। तो मैं सहमत हूँ और आग्रह जरूर करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं यहाँ पे, कि उन बच्चों का नियुक्ति करा लिया जाए। बहुत ज्यादा दोष नहीं है, सिर्फ दोष इतना है कि वहाँ नया प्रखंड। चलिए आपका शायरी पढ़िए, आपका शायरी पढ़िए महोदय। बस मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। जो अभी हमने बात को रखा, प्रखंड पहले रातू था, बाद में नगड़ी बना अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसका दस्तावेज ऐड में पहले जो सरकार का आंकड़ा में रातू ही था, लेकिन वो नगड़ी का सर्टिफिकेट दिया, इसीलिए उसको नहीं कर रहा है कि हम ऐड नगड़ी का नहीं निकाले हैं। तो लेकिन अध्यक्ष महोदय, रातू नगड़ी पहले एक ही था। मेरा आग्रह है कि उनको रख लिया जाए, और जो नौजवान का भविष्य अंधकार में जा रहा है, मैं यही कहूंगा एक शायरी के साथ कि क्या करोगी इतनी दौलत कमाकर तुम, कुछ सोचो गरीब लोगों के बारे में तुम, क्यों करते हो चंद पैसों के लिए हाय हाय तुम, कितने ही सिकंदर यहाँ से खाली हाथ चले गए, कुछ तो सबक लो इतिहास से, पहले के जो लोग थे वो होटवार जेल चले गए। धन्यवाद।